नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चंचल धमाल न्यूज़। अभी हम बांका जिला के अमरपुर प्रखंड के बिशनपुर पंचायत में हैं और आनंद मार्ग के स्कूल के बगल में पहाड़ के निकट लक्ष्मी कुबेर महायज्ञ हो रही है और यहाँ पे बिशनपुर पंचायत के साथ साथ कई पंचायत मिल करके सहयोग के साथ ये शांतिपूर्वक ये यज्ञ कराया जा रहा है और यहाँ पे काफ़ी भीड़ इकट्ठा होता है और श्रद्धालु लोग पूजा करने के लिए भी आते हैं और बाजा गाजा के साथ यहाँ पे एकदम धूमधाम से पूजा पाठ कराया जा रहा है। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ सहयोगी लोग हैं, तो इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये किस प्रकार से ये यज्ञ को कराया जा रहा है। तो नमस्कार सर, सबसे पहले चंचल धमाल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका भी मैं स्वागत करता हूं। सर अपना नाम बता देंगे? मेरा नाम सत्यदेव प्रसाद सिंह उर्फ रेश सिंह है। मैं बांका जिला बीजेपी का एक साधारण कार्यकर्ता हूं जी। और ये यज्ञ इसलिए सनातन धर्म, ये हिंदू धर्म का नियम है कि धर्म की रक्षा करने वाले ही संसार में अच्छे ढंग से जीवित प्राप्त करते हैं। और अगर ये यज्ञ धन कुबेर लक्ष्मी महायज्ञ हो रहा है, ऊपर मेरे लश्करी पार वैष्णो माता का मंदिर निर्माण होने जा रहा है और नीचे में ये यज्ञ कुंडली के आधार पर ये काम यज्ञ शुरू किया गया है। आज ये तीसरा दिन है। आज 5 बजे हमारे कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन श्री जितेंद्र सिंह जी, आशुतोष सिंह मुखिया जी, बहुत सारे गणमान्य लोग पधार रहे हैं जो इस यज्ञ की समाप्ति करेंगे। और इस यज्ञ का उद्देश्य यही है कि धर्म रक्षति धर्मो, धर्म ही धर्म का रक्षा करता है। मानव मात्र के कल्याण के लिए, मानव मात्र कल्याण के लिए ये धर्म का आयोजन किया गया है। और मुझे लगता है जितने हमारे एकमात्र हिंदू हैं उस धर्म को पालन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे अन्य जाति के भी लोग हैं जिसको हम लोग अवहेलना करते हैं कि ये मुसलमान है। नहीं, वैसे भी लोग इस धर्म के पक्ष में रहते हैं। अगर कोई बात में अपवाद में कोई रहता है तो मैं उसका मान्यता नहीं देता हूँ। लोग विवाद खड़ा करने के लिए जाति धर्म का मजहब उपस्थित करके हमारे एक दूसरे को तोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन हम मानव मात्र का एकमात्र उद्देश्य है सारे देश का कल्याण हो, सारे समाज का कल्याण हो। जितने भी हमारे कार्यकर्ता इस कार्य को संपन्न कराने में लगे हुए हैं, 24 घंटा हमारे संतोष जी हैं, इन्होंने भी जो है सो काफ़ी मदद किया है। अरविंद बाबू है, हमारे विधान जी हैं, विधान जी यज्ञ के अगेंस्ट पार्टी हैं वो, नहीं समझ, लेकिन 24 आवर मेरे साथ रह करके सहयोग करने का काम करते हैं। क्योंकि वो अलग माइंड के हैं लेकिन प्रकट नहीं करते हैं कि मैं यज्ञ करवा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनका सहयोग हमारे साथ है। हमारे कार्यकर्ता है, ये हमारे रेडियो मास्टर है, ये रात भर मंडप को जोकता भी है और रात भर बाजो बजाता है। ये सौरभ जी हैं, ये जग मंडली में सारा काम बेचारा कर रहा है। मौसा इसका हम लगे गए, हमको कहता तो सु तो हम अच्छी है यहाँ। कहने का मतलब है कि हृदय यानी कि सबके सहयोग के साथ ये यज्ञ को शुभारंभ किया जा रहा है। और ये और कुछ लोग हैं, इन लोग से भी बात करेंगे। नमस्कार, आपका नाम क्या हुआ? अरविंद सिंह। तो आप इस यज्ञ में आपका भी भागीदारी भरीपूर्ण रहा है? ये है मेरा जी। तो चलिए इन लोग से भी बात कर लेते हैं। सर ये बताएंगे, ये जो यज्ञ आप लोग करा रहे हैं किस उद्देश्य से करा रहे हैं, लोगों को किस प्रकार से? रेस जी के अगुवाई में हो रहा है जी। राजेश बाबू बुला रहे हैं, राजेश सिंह। जूता खोल करके पत्रकार जी और वैसे प्रवेश कीजिए। चलिए इधर आगे। तो आइए, यहाँ पे यज्ञ के अंदर बैठे हुए जिला परिषद राजेश जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। इधर से आ जाइए। सर चंचल धमाल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है इस यज्ञ के मंडप में। जी, तो ये यज्ञ सही पूर्वक से आप लोग के सहयोग से हो रहा है? हमारे सहयोग से नहीं हो रहा है, इस 3-4 गांव के जो जनता हैं, जेठर जमुआ, छठहरा, भीमसेन, कैथा टिक्कर, बनबरसा, इन लोगों के सहयोग से हो रहा है, हमारे सहयोग से नहीं हो रहा है। सर आप एक माध्यम है, इन लोगों ने बुलाया, हम यहाँ खड़े हैं। पूरा जनता आज देख रहे, जनता कितना भीड़ है। और 3 दिन से आज तीसरा दिन है, अंतिम चरण में है।
हमारे रेस भैया हैं, विधान भैया हैं, संतोष जी हैं, संजीव जी हैं, सूर्यदेव बाबू हैं, हमारे पूरा लोग, सुबोध बाबू हैं, देखिए सुमेश जी हैं, मंतोष जी हैं, गौरव है, बड़े पूरा लोग कितना भक्तिमय से इस यज्ञ से, धन कुबेर लक्ष्मी यज्ञ से सारे कष्ट दूर होगा इस पंचायत का। सर धर्म की ओर ये जो संदेश है, और एक चीज़ आपसे हम पूछना चाहेंगे क्योंकि आप जिला परिषद के भी बंद रखिएगा, जिला परिषद के भी सदस्य हैं। तो सर ये वन के निकट, पहाड़ के निकट ये यज्ञ कराया जा रहा है और जस्ट इसके बगल में वृक्ष में, वन में, यानी प्राकृतिक को नुकसान किया जाता है। तो क्या लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? प्राकृतिक का भी पूजा किया जाता है। रात्रि में जब हम 8-9 बजे घूम रहे थे तो देखिए ये समझदार लोगों का काम नहीं है। कल 10 बच्चा मेरे सामने कुछ आगे जाने के बाद रात्रि में 9 बजे माचिस लेके बैठ के आग लगा रहा था, बगल में ही यहीं लगा रहा था। तो उसको हम डांट के भगाए, देखते यहाँ से भागा हुआ तो वहाँ लगा दिया। तो वो बच्चा ना समझ में, अब वन विभाग को देखना चाहिए था, इसको आके देखना चाहिए था, हम लोग को भी सही चाहिए था कि उसको बुझाना। लेकिन ग्रामीण कैसे बुझा सकता है? ग्रामीण का असमर्थ है। ग्रामीण कभी भी वहाँ से इसमें वन विभाग को आना चाहिए था, फायर ब्रिगेड को आना चाहिए था, जिला प्रशासन को आना चाहिए था उसको बुझाने के लिए। सर प्राकृतिक का क्या महत्व है वो थोड़ा सा जनता को बता देंगे ताकि वो समझ सके कि प्राकृतिक क्या है। आज आप देख रहे हैं जिस समय धान का रोपनी होता है उस समय बारिश नहीं है, जब गर्मी होता है उस समय बारिश हो जाता है, जब हमको पानी का जरूरत है उस समय पानी नहीं है। आज देखिए कि 2 साल हो गया, हम तो देख खुद 2-3 साल से देख रहे धान नहीं हो पा रहा है लोगों में। पर्यावरण माने कि क्लाइमेट ऐसा चेंज कर गया ना जिसका हम लोग वर्णन कर सकते हैं। 10 दिन धूप आ गया, कभी गर्मी आ गया, कभी बरसात आ गया, कभी तूफान आ जाता है, माने कि कैसा नेचर चेंज हो रहा है ना, जिसका हम लोग ये दृश्य हम कभी देखे ही नहीं थे। नदी में उतना पानी देखे थे, जो पानी चानन नदी में देख के हम लोग को डर लगता था कि कितना पानी है। आज देखिए चानन नदी का सुखाड़ है। ये 10 साल में क्लाइमेट ऐसा चेंज हुआ ना जिसका संजल जी हम लोग वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, इसको संरक्षण करना पड़ेगा, पेड़ पौधा को लगाना पड़ेगा, जीव को बचाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी जो आपने सुना राजेश जी जो बताए कि वन का धर्म की ओर तो लोगों को जाना ही चाहिए। और धर्म जो है पहले के ज़माने में, जब आप 50 साल पहले चले जाएंगे तो उस समय प्राकृतिक का पूजा किया जाता था। लोग प्राकृतिक को पूजते थे, वृक्ष को पूजते थे, और आज भी उस चीज़ को लोगों को जो है कि जागरूक होना चाहिए और उस परंपरा को तैयार रखना चाहिए। बाबा ये हमारे डॉक्टर दिनकरा साहब जी महाराज हैं, इन्हीं के संरक्षण में ये यज्ञ संपन्न होने वाला है और इनका पूर्ण सहयोग समर्थन प्राप्त हुआ है। और बाबा ये विद्वान आदमी है, स्वयं भागवत भी कहते हैं, थोड़ा इनसे भी विचार विमर्श ले लिया जाए। डॉक्टर तो नमस्कार। यज्ञाद भवन्ति भूतानि भूतानि पर्जन्याद भवः। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि सभी मनुष्य अन्न से जीवित रहते हैं और अन्न वृष्टि से होता है, वृष्टि बादल से होता है, बादल धुआं से बनता है और धुआं यज्ञ से होता है। इसलिए यज्ञ करना चाहिए। हमारे यहाँ प्रकृति का पूजा में भगवान का अर्थ होता है भौ से भूमि, गौ से गगन, वो से वायु, औ से अग्नि, अन्नौ से नृत अर्थात जल। प्रकृति का पूजा ही भगवान है। ये हमारे भगवान, ये जो 5 तत्व है, जो प्रकृति है, पंच प्रकृति, ये भगवान है। और इसके लिए हम यज्ञ कर रहे हैं कि पर्यावरण, हमारे जो वायु दूषित हो रहा है वह वायु शुद्ध हो, लोगों को वृष्टि हो, अन्न हो और अन्न खाकर मनुष्य जीवित रहे, सबका कल्याण हो, जन कल्याण के लिए यज्ञ किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नमस्कार, आप इस धर्म की ओर क्या संदेश देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।